हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, जब से मैं सऊदी अरब से घर पे आया हूं यानी कि इंडिया में, तब से लोग बार बार एक ही कमेंट कर रहे हैं कि मिराज भाई, आपने अपने बालों में ऐसा क्या चीज लगाया है कि हम लोग को बाल पूरा आपका दिख रहा है। पहले नहीं दिख रहा था सऊदी अरब में, लेकिन जब से आप घर पे आए हैं तब से आपका बाल ब्लैक दिख रहा है। ठीक है, तो आज दोस्तों मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि मैं अपने बालों में इस समय क्या यूज करता हूं कि मेरा बाल ऐसे दिख रहा है। देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, यानी इसका राज क्या है। ठीक है, और मैं क्या क्या लगाता हूँ। तो दोस्तों, ज्यादा आपका समय न लेते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों देखिए, सऊदी अरब में जिस मैं रूम में रहता हूँ, ठीक है ना, जिस रूम में रहता था मैं, ठीक है, अभी तो मैं इंडिया में हूँ। वहां पे जो लाइट लगा हुआ है ना, मेरा बाल है ऐसे है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना, आप लोग दिखाई भी देता होगा मेरा बाल है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जिस रूम में मैं रहता हूँ सऊदी अरब में, तो वहां पे ऊपर से लाइट, ट्यूब लाइट दो जलता है। ठीक है ना, तो ज्यादा चमकता है ये। जो नीचे का ये जो जिल्द है ना, ये चमड़ा अंदर का, ठीक है, वो ज्यादा दिखता है। ठीक है, और प्लस काम पे भी मैं जाता हूं तो काम पे भी ऊपर से लाइटें हैं। वहां पे भी वीडियो बनाता हूं तो मैं खुद देखता भी हूँ कि मेरा बाल ऐसा दिख रहा है। ठीक है ना, मेरा सर ऐसा दिख रहा है, बाल ही नहीं दिख रहा है इस पे बिल्कुल। ठीक है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस पे बाल अभी है। तो दोस्तों देखिए, कभी कभी आप लोग देखे भी होंगे, मैं बहुत सारे वीडियो में बड़ा बड़ा बाल रखता हूँ। रीजन क्या वो है, क्या उस दोस्तों पैच है। ठीक है ना, मैं पैच भी लगाता हूँ। जो बिग आता है ना, तो बिग तो एक दूसरा हो गया, ठीक है ना, उसको भी बिग ही बोल सकते हैं, लेकिन बिग पैच है वो। पैच लगता था तो मेरा वो, जब मैं गया था बाल लगवाने के लिए, ठीक है ना, थंबनेल में हमने फोटो को यूज किया हुआ, आप लोग देखे भी होंगे कि हाँ, मैंने मेरा जो है कि ये बाल का जो है क्या ना, ये जो साइड, ये इस बीच से निकाल दिया गया था। ठीक है ना, ये जो मेरा बाल है यहाँ से निकाल दिया गया था। ये बाल था मेरा साइड का, और यहाँ से निकाल दिया गया था। और वो जो पैच होता है जो हेयर वाला, ठीक है ना, ये यहाँ पे जो है कि मार्किंग करके वो नाप लेते हैं लोग, उसी साइज का पैच लगाते हैं लोग। तो यहाँ पे मेरा पैच लगा हुआ था। तो जब मैं इंडिया में आया हुआ था, तो उसमें मैं पैच लगवाया हुआ था। ठीक है ना, उसी समय बाल भी निकाल दिया था लोग यहाँ से, यानी कि वो जो ट्यूमर देखते हैं ना आप, जो है कि बाल काटने वाला, तो उसी से ये बाल निकाल देते हैं लोग, यानी ब्लेड नहीं लगाते हैं लोग। ब्लेड से दिक्कत हो जाता है, तो ब्लेड नहीं निकाल लगाते हैं लोग, और ट्यूमर से भी वो निकाल देते हैं लोग। ठीक है ना, तो वो मैं यहीं पे इंडिया में लगाया था, जहाँ पे मैं रहता हूँ, यहीं पे थोड़े ही दूर में, यानी कि 30 किलोमीटर जाके मैं लगवाया था। 30 किलोमीटर दूरी पर लगाते हैं, तो वहाँ मैं जाके लगवाया था। उस अगर अगर आप बात कर लें कि क्या प्राइस था उसका उस समय, तो दोस्तों उस समय मैं 15,000 रुपये का लगाया था। यानी कि 2022 में मैं आया था, 2022 में ही मैंने लगवाया था 15,000 रुपये में। दोस्तों आप लोग सोचते होंगे कि मिराज भाई आप बाल क्यों लगाए थे, ऐसे भी अच्छा दिखता है। इसलिए मेरे घर वाले भी बोलते हैं कि ऐसे ही भी आप अच्छे दिखते हो, बाल लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन क्या करें दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं कि बाल जो होता है चेहरे का बहुत रौनक बढ़ा देता है। ठीक है, जिनके सर पे बाल नहीं है वो कमेंट जरूर में कीजिएगा आप लोग कि मिराज भाई आप बात सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। ठीक है, चेहरे का रौनक जो है कि बढ़ जाता है, खूबसूरती बढ़ जाता है, ऐसा बाल ऐसा चीज है। ठीक है, तो मैं उसीलिए मैं थोड़ा-सा, मुझे अच्छा भी नहीं लगता था, तो मैंने बाल लगा लिया था। तो बाद में जब मैं यानी कि सऊदी जाने लगा, तो फिर मैं सोचा कि भाई मान लीजिए यहाँ पे हर महीने में एक बार उसको पूरा यानी कि वॉशिंग कराना पड़ता है, ठीक है ना, सफाई कराना पड़ता है। जब आप जाएँगे वहाँ पे उनके पास, हर महीने में, यानी कि ₹500 का खर्च है भाई हर महीने में। उसके बाद से आप पर डे आपको नहाना है। नहाना नहाना क्यों है? मान लीजिए वो पैच निकाल नहीं सकते हैं अपने हाथ से, क्योंकि उसके अंदर सुलेशन होता है। ठीक है, वो अमेरिका का बना होता है सुलेशन। उसके अंदर सुलेशन लगा होता है, तो आप रोज़ निकाल नहीं सकते हैं। अगर रोज़ निकालेंगे तो फिर लगबे नहीं करेगा आपसे। ठीक ठीक है, और अगर निकाल भी देते हैं आप और लगा भी लेते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत आ जाता है मालूम है? उसमें दिक्कत ये आता है ना कि ज़्यादा दिन तक यानी चलेगा ही नहीं वो। यानी कि 10 दिन के अंदर आपको जाना पड़ेगा पूरा वॉश कराने के लिए, यानी कि 10 दिन में प ₹500 लगाना पड़ेगा, यानी कि महीने का ₹1500 देना पड़ेगा। उसके बाद रोज़ पर डे नहाना है। नहाने के बाद से उसमें जो है कि अच्छा, यानी कि शैम्पू जो होता है, कंडीशनर, ठीक है, और कोई भी शैम्पू आप यूज़ कर लीजिए। शैम्पू कोई भी यूज़ कर लीजिए, जले झड़ेगा नहीं। ठीक है ना? यही फ़ायदा है भाई, कोई भी कुछ भी यूज़ कीजिए, टेंशन नहीं है। अभी बाल होता है तो टेंशन होता है ये कि हम क्या चीज़ यूज़ करें कि हमारा बाल ना झड़े। ठीक है? बहुत लोग मना करते हैं कि शैम्पू ना लगाएँ।
बाल झड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब आप पैच लगवा लेते हैं तो कोई भी शैम्पू लाकर रगड़ दीजिए, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। वो आराम से, यानी कि आपका बाल कोई झड़ने वाला नहीं है, टेंशन नहीं होता है कि यार लगाएंगे कि मालूम नहीं बाल झड़ जाए। लेकिन कुछ दिन तक आपको ऐसा बार बार महसूस होगा कि यार मैं लगा रहा हूँ कहीं बाल झड़ जाए, लेकिन फिर दिमाग में आता है यार मैंने तो पैच लगवाया हुआ है, ठीक है। तो यही होता है। तो कंडीशनर भी लगाना पड़ता है, और शैम्पू भी, कोई भी शैम्पू आप यूज करते हैं उसको डाल के एक यानी कि जग हो या कोई कटोरी हो या कोई टिफिन हो, उसमें यानी कि इतना बड़ा कोई जगह हो, जग हो, उसमें आप डाल के कंडीशनर और शैम्पू उसको हाथ से मिलाइए पहले। ये मिला के और फिर उसको धोना पड़ता है, यानी कि ऐसे उठा उठा के ना ऐसे धोते रहिए, ठीक है। उठा उठा के हाथ से धोते रहिए, ऐसे रगड़ते रहिए, ठीक है। इसलिए मान लीजिए ओरिजिनल बाल तो है ना कि बस ऐसे डाले रगड़ लिए ऐसे से, मालूम पड़ा कि पैच लगाए हुए ऐसे ऐसे कर रहे हैं, पूरा उधड़ के चला आया नीचे, ठीक है। तो वो अच्छा भी लगता है और बेस्ट भी है। और रहा आपके दिमाग में आ रहा है ये बात कि लगाने से कोई परेशानी तो नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है भाई, 1 रुपए का दिक्कत नहीं होता है। हाँ, लेकिन थोड़ा गर्मी में, गर्मी के मौसम में ही मैं लगाया था। थोड़ा-सा प्रॉब्लम क्या होता है ना कि गर्मी में जब आप बाइक वगैरह चलाते हो, ठीक है, तो ब बेस्ट हवा जाता है उसके अंदर। अच्छा, यहाँ तक है उसके अंदर जाली होता है और पानी भी आता है इसके अंदर। ये नहीं है कि आपके यहाँ पानी नहीं जाएगा, पानी भी जाएगा, ठीक है। तो उसमें होता है क्या ना कि मान लीजिए मिट्टी वगैरह उड़ के आता है ना चेहरे पे, तो वो जो यहाँ पे जो उसका पैच लगा होता है ना, ये जो एरिया, तो उसमें थोड़ा-थोड़ा घुस जाता है। तो बार-बार ऐसे निकालना पड़ता है उसको। और सामने वाले को बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि आपने पैच लगाया हुआ है, बिल्कुल नहीं मालूम चलेगा। ऐसा वो है ही, ऐसे बनाया है उन लोगों ने, ठीक है। तो महीने का ₹500 का उसके ऊपर खर्च है केवल सफाई कराने के लिए, और प्लस कंडीशनर, शैम्पू, ये सब सीरम, कंडीशनर शैम्पू करने के बाद बाल थोड़ा सुखा के उसका कंडीशनर लगाना पड़ता है, थोड़ा बाल सिल्की रहे, ठीक है। तो ये खर्च आता है भाई। तो मैं आप सभी से यही बोलूंगा कि भैया हाथ जोड़ते हैं, मत लगाइए आप लोग। देखिए अभी मैं भी नहीं लगाता हूँ। अच्छा, जब मैं घर सऊदी जा रहा था, मैंने बात भूल गया मैं। सऊदी जब मैं जा रहा था तो क्या किया कि मैं सोचा भाई वहाँ पे कैसे कराऊंगा, ठीक है, टाइम भी नहीं मिलेगा काम की वजह से। तो मैंने क्या किया, मेरे दिमाग में आया कैसा है कि बाल को पूरा निकलवा देता हूँ, इसलिए कि इतना दूर बाल ही नहीं था। इतना दूर मेरा बाल जो है क्यों निकाल दिया था लोग, ठीक है, ट्यूमर से निकाल दिया था लोग। तो मैंने सोचा कि अब कैसे अलग कर सकता हूँ, तो बहुत बहुत भयंकर दिख रहा था। तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा दिमाग में मेरे ख्याल है कि भैया सबसे बेस्ट है ये पूरा बाल निकाल दूं। मैं पूरा बाल निकालने के बाद वहीं पे गया, मैं बोला मैं भाई एक काम करो, इसको इसमें क्लिप लगाना है, ठीक है ना, इसमें क्लिप लगाना है। तो उसने क्लिप लगा दिया 3 ठो, एक यहाँ और एक पीछे, क्लिप लगा दिया उसने। क्लिप लगा के और उसको आपसे क्या नाम है, पूरा मैं बोला कि मेरा बाल पूरा निकाल दो। बाल मैं पूरा निकलवा लिया। तो उसने बोला भाई आप क्लिप लगवा लिए, फिर बाल भी निकलवा दिए, तो कैसे लगाएँगे? तो मैंने बोला भाई मैं अभी के लिए निकलवाया हूँ, सारा कुछ कराया हूँ। मैं जब सऊदी अरब में जाऊँगा, जब मेरा थोड़ा-सा बाल आ जाएगा, तो उसके बाद मैं इसको यूज़ करूँगा, ठीक है? इसलिए कि देखिए होता क्या है ना भाई कि दिक्कत हो जाता है। मान लीजिए परदेश में आदमी रहता है, कहाँ जाएगा काम छोड़ के, ठीक है? तो मैंने इसीलिए निकलवा दिया, उसमें क्लिप लगवा लिया। और क्लिप अगर, हाँ, अगर आप बाल लगवाते हैं, तो आप लगवाइए, लेकिन क्लिप वाला लगवाइए। उससे क्या होता है ना कि आप पर डे निकाल सकते हो और उसको हाथ में लेके धो भी सकते हो, झाड़ भी सकते हो, ठीक है ना? झाड़-ओढ़ के ना उसको उसका सिर्फ इस पे लगा के ऐसे, यहाँ पे ऐसे करके ना, ऐसे इसके ऊपर लगा के और क्लिप लगा दीजिए, एकदम फर्स्ट क्लास, नहीं हिलता है। आप बाइक भी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं होता है। मैं तो ऐसे करता हूँ, अभी भी मैं करता हूँ। हो सकता है कि आप लोगों को बीच में देखने को भी मिले, इसलिए कभी मैंने सऊदी जब से आया हूँ, मैं बैग के अंदर ही पड़ा हुआ है। मैंने अभी तक लगाया नहीं, उसको यूज़ नहीं किया। मैं ससुराल भी गया था लेकिन लगाया नहीं, यूज़ नहीं किया। इसलिए कि हेलमेट लगा के, अच्छा, पैच लगा के आप हेलमेट नहीं लगा सकते हो, ये भी चीज़ है। अगर मान लीजिए हेलमेट लगाया, निकाले तो पूरा बाल उसी में चला गया, तो खतरनाक दिखोगे ना, तो इसीलिए मैंने इसको नहीं लगाया। हेलमेट लगा के इधर-उधर जाना है। प्लस ऐसे आप लगा सकते हैं, अगर आप कहीं शादी वगैरह में अटेंड करने जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं पे पार्टी वगैरह में, तो आप लगा के चले जाइए, कोई दिक्कत, इसलिए पार्टी वगैरह में जा रहे हैं तो अगर फोर व्हीलर है, लगाए आप चले गए, तो आराम से आप जाके अटेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी को मालूम नहीं चलता है। और प्लस बाइक से थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए कि हेलमेट लगाओ निकालो तो हो सकता है कि वो थोड़ा-सा इधर-उधर हो जाए, खसक जाए, इसलिए कि सुलेशन नहीं होता है। सुलेशन अगर लगा हुआ है तो आप हेलमेट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, अगर सुलेशन अगर पैच सटवाते हो तो, ठीक है? तो यही दोस्तों मेरे बालों का राज है, और यहाँ इस समय मैं इसमें कुछ नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है? ज़्यादा टोपी लगाने से ना बाल भी गिरता है गर्मी की वजह से, इसमें अब गर्मी होगा तो गिरेगा बाल। तो मैं जब से आया हूँ कुछ नहीं लगा रहा हूँ, और बहुत सारे लोग यहाँ पे भी बोल रहे हैं भाई आपका बाल आ रहा है। मालूम नहीं कैसे भाई, मैं कुछ नहीं लगाता हूँ, सच्ची बता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं लगाता हूँ। बहुत लोग बोल रहे हैं कि आपका बाल आ रहा है, तो अब क्या कर सकते हैं, माशाअल्लाह आ जाए तो अच्छी बात है, और आप लोगों का दुआ भी मिल जाए तो मेरा बाल आ जाए, ठीक है? यही है बस, और कुछ नहीं है दोस्तों। और अगर आप लोग लगवाना चाहते हैं तो लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों को एड्रेस चाहिए, सब कुछ चाहिए, अगर आप यानी कि मेरे क्षेत्र में कहीं भी हो, तो मैं आप लोग को एड्रेस दे सकता हूँ। जैसे कि आप कसियाम जाएँगे, ठीक है ना?
तो जो रोडवेज वाला जो क्या नाम है, अंदर जो बस स्टेशन है ना, उसी से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो इस साइड में मिलेगा न्यू लुक के नाम से। ठीक है, न्यू लुक के नाम से। वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, आपको कहीं पूछने की जरूरत ही नहीं है। जो बस स्टेशन है कसिया के अंदर, ठीक है ना, सरकारी बस स्टेशन, वहीं से थोड़ा सा आगे जाएंगे ना तो एकदम बड़ा बड़ा बोर्ड लगा के रखा है लोग। ठीक है, आपको तुरंत दिखाई दे देगा वहाँ पे, और आप जाके अपना बाल लगवा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो दोस्तों में शेयर करें, और कमेंट में आके बताएं कि ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा है। लाइक भी करते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट कर दें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। दोस्तों फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।